Hello students, welcome to the school diaries. So this is your class 10 chapter 4 agriculture. In the previous videos we discussed about types of farming, zooming के बहुत सारे हमने different names देखे थे. Then we studied intensive subsistence farming. फिर हमने commercial farming के कुछ examples भी देखे थे. Plantation और commercial farming के बारे में भी हमने पढ़ा था. एंड देन क्रॉपिंग पैटर्न, इसके अंदर था आपका खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जैद क्रॉप्स. ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. ठीक है, सो इसके आगे दिस इज़ द मैप जो बहुत बारी पूछा गया है आपके बोर्ड्स में कि भाई राइस के जो कल्टीवेशन एरियाज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं. देन वीट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, मिलेट के बारे में भी किया था, मेज़, पल्सेस सब कर चुके हैं. यू कैन डू वन थिंग, एक टेबल बनाओ टाइप ऑफ क्रॉप, फिर उसके राइट पे लिखो रेनफॉल नीडेड, फिर उसके राइट पे लिखो कि क्लाइमेट कैसा चाहिए उसको, फिर उसके साइड पे लिखो एग्जाम्पल वो एरियाज़ कहाँ कहाँ पे ये उगता है, और उसके साइड पे एक बड़ा कॉलम छोड़ो जिसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो चीज़ ऐड करोगे. उससे क्या होगा, आपके एक टेबल से आपकी कम से कम 5-6 चीज़ें कवर हो जाएंगी. फिर ये वीट वाला मैप है. या फिर यू कैन डू वन थिंग, एक और, वो ये कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैप है, मैप में आपको ये मेंशन करना होगा कि भाई वीट और राइस तो इसमें बुक में दे रखे हैं, इसके अलावा जो मिलेट है, बाजरा है, कि कौन सी चीज़ कहाँ उगती है, वो आपको फिर इजीली लर्न रह जाएंगी चीज़ें. ठीक है, नाउ अभी जो नंबर है वो है शुगर केन पढ़ने का. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स ही हैं ये, और बाकी जो हमने अभी पीछे पढ़े वो सब ग्रेन की कैटेगरी में आते हैं. शुगर केन देखो व्हाट इट इज़ रिटन, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. टेबल में आप टेम्परेचर भी रख सकते हैं, टेम्परेचर काफ़ी में दिया हुआ है. देन रेनफॉल 75 से 100 के बीच में. फिर क्या है कि इंडिया जो है ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. और जो ये ब्राज़ील का जो शुगर केन है ये फर्स्ट नंबर पे आता है. अब हम सबको ये पता है ये शुगर केन जो है इट इज़ अ सोर्स फॉर गुड़, मतलब जिसको जैगरी बोलते हैं, खांड और शक्कर वगैरह. अब एरिया क्या क्या है, एरिया है आपका यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो भी सारे लिखे हुए हैं. ठीक है, देन ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब जो ऑयल हम यूज़ करते हैं घर में, कुकिंग ऑयल हो गया, ईटिंग ऑयल हो गया, कोई सा भी एडिबल ऑयल, कोई सा भी जो तेल है. 2008 में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना. तो फर्स्ट कौन हो गया, चाइना, सेकंड कौन हो गया, इंडिया. देन रेप सीड प्रोडक्शन, रेप सीड मतलब जैसे एक आपका वो होता है कैनोला ऑयल, वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए, बीपी वगैरह जिनको होता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल बोलते हैं, डॉक्टर्स उसको लिखते हैं डाइट में. तो इसका जो प्रोडक्शन है इसमें इंडिया जो है थर्ड नंबर पे आता था आफ्टर कनाडा एंड चाइना. ठीक, अच्छा, अब जो डिफरेंट जो सीड्स हैं वो हमारे जितना कल्टीवेशन इंडिया के अंदर होता है, ऑयल सीड्स जो हैं, तेल वाली जो चीज़ें हैं, वो 12% ग्रो करती हैं. और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ग्रो करती है, ग्राउंड नट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली. फिर और मेन क्या क्या है, मूंगफली, मस्टर्ड मतलब सरसों, कोकोनट, सीसम, फिर ये सोयाबीन, सीसम इज़ तेल, तिल का तेल होता है ना जो, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, फिर कॉटन सीड्स, लीन सीड्स, सनफ्लावर, बहुत सारे तरीके के तेल होते हैं. और हम कुकिंग में भी बहुत ये सारे तेल यूज़ करते हैं. देन बाकी और क्या यूज़ होता है, सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट तो हम खुद भी नारियल का तेल, कहीं भी मतलब ऐसे चोट लग गई तो नारियल का तेल लगा लो, है ना. देन ग्राउंडनट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं. ग्राउंडनट जो है एक खरीफ क्रॉप है, और मतलब 12% तो हो गया टोटल क्रॉप में से जो ऑयल सीड है.
और 6% क्या हो गया, ग्राउंड नट। हाफ जो है वो ग्राउंड नट बोया जाता है। और ग्राउंड नट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए ये तीनों। फिर मस्टर्ड और लिंसीड, दीज आर राबी क्रॉप्स। सीसम इज़ अ खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। देखो, दिस इज़ एन एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट टोपोग्राफी ऑफ लैंड। सीसम जो है नॉर्थ में तो खरीफ क्रॉप है और साउथ में राबी क्रॉप है, ठीक है। और कास्टर कहीं कभी भी उग सकता है, राबी भी और खरीफ क्रॉप भी है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट टी, तो टी कल्टीवेशन जो है आपको पहले भी बताया था, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये शुरू ब्रिटिशर्स ने कराया था और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बोया जाता है। और इसका फर्टिलिटी जो है वो अच्छी खासी चाहिए होती है, ह्यूमस अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कैसा चाहिए इसको, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। वार्म और मॉइस्ट मतलब थोड़ा गर्म वाला जो होता है। और टी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है और इसी वजह से क्या है, ये मतलब एरिया वाइज होता है, जहाँ पर अच्छी खासी लेबर आपको मिलती है, जहाँ इसकी इधर ईस्टर्न पार्ट्स में ये ज़्यादा बोया जाता है। और इसके टी गार्डन्स में ही उसको स्टोर किया जाता है, इसकी फ्रेशनेस वगैरह को रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर मतलब उसको प्रोडक्शन के लिए जो के बाद का जो स्टेप है उसमें क्या होता है, आप पत्तियों को वो ऐड नहीं देखा हमने ब्रू वाला, कि आपकी क्या मेहनत है, आपने क्या वो बनाई है आगे चल के, कि उसकी प्लांटेशन वाले उसमें ले जाते हैं कि उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, ऐसा सा कुछ है। फिर एरियाज़ देखो, असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका। और बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी टी प्रोड्यूसिंग जो है होती है। और इंडिया जो है वो थर्ड है टी प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना एंड टर्की। देन इट इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यही करेंगे हम इस वीडियो में। कॉफ़ी में दुनिया में जितनी कॉफ़ी होती थी उसका 3.2% 2008 में हमने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इंडिया की कॉफ़ी जो है वो बहुत मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी मानी जाती है। एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ये बाबा बुदान हिल्स और नीलगिरी हिल्स, है ना, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु साइड। देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना। और ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स ये हम उगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेनली इधर से ही है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट को रिजेंबल करता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपसे कभी भी पूछ ली जाती है कि कौन से एरिया की कौन सी चीज़ है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, फिर ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, बनानाज ऑफ केरला, लीचीज एंड गवावाज ऑफ यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, फिर एप्पल्स, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। और हमारे यहाँ के जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी है, ठीक है। और 13% वर्ल्ड में जितनी वेजिटेबल्स होती हैं, वर्ल्ड में जितने वेजिटेबल्स हैं उनका 13% हम लोग उगाते हैं। और मटर, गोभी, प्याज, सब चीज़ें हम अच्छी खासी उगाते हैं। वी ऑल नो दिस, है ना। हमारे नॉर्मली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ये वेजिटेबल्स। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। हमने देखी इसमें फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यू विल राइट ग्रेन्स और उसमें पूरी टेबल बनाओगे नोट्स के टाइप में, मतलब राइट पॉइंट टू पॉइंट। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले आप उसमें लिखो कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है इसकी। एक तो हो गया कि भाई जैसे किसी एक एरिया का नाम दिया हुआ है कि इस जगह जो है, या हमारा इंडिया का नंबर इस चीज़ की खेती में फर्स्ट आता है या सेकंड आता है, इस तरीके से।
फिर आप लोग लिखोगे कि क्या टेम्परेचर चाहिए, फिर लिखोगे रेनफॉल कितनी चाहिए, ठीक है। देन यू विल राइट मेजर एरियाज़, फिर एक टेम्परेचर का ऐसे क्लाइमेट वाला सेक्शन भी बनाना कि ट्रॉपिकल और वेट एरिया में बोते हैं या फिर वार्म और मॉइस्ट एरिया में उगती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी लिख लेना कि वेदर इट इज़ अ राबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बनाना अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उससे क्या होगा, आपके पास सफिशिएंट डाटा होगा, मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस नॉन फूड क्रॉप्स। देखो, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ बुक से बताया है, इतना ही बहुत है। फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने लर्न कर लो, वही बहुत है, ठीक है। सो थैंक यू।